हेलो डियर आल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले दीनदयाल उपाध्याय एलएलएम कोर्स के बारे में। अगर डीडीयू से एलएलएम करना चाहते हो, वीडियो सिर्फ आपके लिए। इसमें कंप्लीट सिलेबस, फीस, सीट, पूरा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कैसे पढ़ोगे, पूरी चीजें आज हम जानकारी आपको देने वाले हैं। डीडीयू से अगर एलएलएम करना चाहते हो तो आप सभी लोग को पहले क्लियर होना चाहिए भाई, यहाँ होती है प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम होता है। कौन कराता है? डीडीयू खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है और उसी में जितना नंबर लाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपका एलएलएम में यहाँ पे क्या होता है, एडमिशन हो जाता है। इसमें मेरिट पे एडमिशन नहीं होता है। और ध्यान देना एक बात, मेरिट पे एडमिशन नहीं होता है, इसका मतलब नंबर मैटर करेगा? जी हाँ करेगा। किसके लिए? एलिजिबिलिटी के लिए। यहाँ पे क्लियर ये सर एलिजिबिलिटी है कि 50% नंबर आपका एलएलबी में होना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, एलएलएम कर सकते हो। ठीक है, आप ये याद रखना, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप यहाँ पे यू आर अन रिजर्व हो या फिर आप ओबीसी कैटेगरी आपकी हो या फिर आप एसटी हो या फिर आपका एसटी हो, आप लोगों को 50% आपका होना ही होना चाहिए। अगर 50% आपका है तो आप क्या कर सकते हो, एलएलएम कर सकते हो। कहाँ से? डीडीयू से कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप 50% अचीव कर चुके हो, रिजल्ट आपका बन रहा है, ठीक है, आप यहाँ से एलिजिबल हो। इसके बाद अगर हम एलएलएम की बात करें तो क्या इसमें 500, 600, 1000 सीटें? नहीं सर। अगर मेन कैंपस की बात करें तो केवल यहाँ पे आप देखोगे तो 36 सीटें आपकी मेन कैंपस में केवल आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको एलएलएम करना होगा तो जस्ट यहाँ पे 36 सीट जो है वो आपके एलएलएम कोर्स में आपकी रहने वाली है। इसके बाद सर अगर तैयारी की बात कर ले हम यहीं पे, ठीक है, तैयारी करने के लिए आपको यहाँ पे बेस्ट आपका होगा। सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, आपको सिलेबस जानना पड़ेगा। सिलेबस के लिए क्या करना होगा, आपको 2 मिनट वेट करना होगा। मैं सिलेबस भी आपको बता देता हूँ। देखो, हाँ ये देखो, ये आपका सर डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, जो कि आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पे क्लियर बोला गया सर कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, फैमिली लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉ, उसके बाद इंडियन पेनल कोड जो कि आईपीसी थी, अब इसको बीएनएस से बदल दिया गया, तो आपका बीएनएस आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको बीएनएस पढ़नी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद लॉ ऑफ टोर्ट, उसके बाद लॉ ऑफ यहाँ पे एविडेंस। ठीक है, सबसे क्या होंगे, 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको आप ध्यान रखना। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, ये सारे चीजें क्या होंगी, आपसे पूछी जाने वाली है। ठीक, ठीक है, इतना क्लियर हो गया सर कि यहाँ पे इसी आपके जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए, 10 सब्जेक्ट दिए गए, इन 10 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जितनी अच्छी नॉलेज आपकी होगी उतने अच्छे क्वेश्चंस आप यहाँ पे ला पाओगे। याद रखना, 100 बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन सही करने 2 नंबर आपको मिलेगा। निगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। साथ ही में यहाँ पे 200 नंबर पेपर आपका हो गया। 200 में कम से कम अगर 150 नंबर लेकर आ जाते हो, 145 लेकर चले जाते हो, तो क्या होगा, यहाँ पे एलएलएम में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट देख रहे हो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, ये सभी चीजें पढ़नी पड़ेगी। जो अपने पिछले सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं उसको आपको रिवीजन करना होगा। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आपको एमसीक्यू आएगा, थ्योरी नहीं आएगा। जो थ्योरी आपने सेमेस्टर में पढ़ा है उससे पैटर्न नहीं होगा। इसलिए आपका टारगेट गुरुकुल पे ही आपके एलएलएम बैच का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है। जस्ट 549 में पूरे एलएलएम का बैच ले सकते हो, जिसमें सभी 10 सब्जेक्ट आप जो देख रहे हो, ये सभी 10 सब्जेक्ट एमसीक्यूज, नोट्स और आपको वीडियो क्लास भी मिल जाएगी एमसीक्यूज की, जहां से आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। कुछ सब्जेक्ट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास में अपलोड करवा दे रहे हैं, जो कि पढ़ाने वाला कौन है आपको अन्नपूर्णा मैम, जो कि ऑलरेडी डीडीयू से एलएलबी एलएलएम कर चुकी हैं। अभी मैम का पीएचडी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल विश्वविद्यालय से, तो आपको अच्छे से लॉ में गाइड कर सकती हैं। और खास अच्छी बात है कि डीडीयू से एलएलबी एंट्रेंस क्लियर कर ली है, तो ये अच्छे से गाइड कर पाएंगे कैसे एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। तो बैच में आ जाओ। जस्ट बैच की प्राइस में बता दी 549 है, बैच में इनरोल कर लो। और कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम देते हैं जो बच्चे लॉ के हैं। ठीक है, अगर लॉ के स्टूडेंट हो आप और वास्तव में आप अगर अच्छी नॉलेज आपके पास है, अगर आप लॉ के स्टूडेंट पढ़ाना, जैसे बीए एलएलबी हो गया, एलएलबी हो गया, इन बच्चों को गाइड करना चाहते हो आप, तो आप लोग एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो स्क्रीन में भी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एज ए एजुकेटर पार्ट टाइम आप यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हो टारगेट गुरुकुल में। ठीक है, तो पहले अच्छे से एंट्रेंस क्लियर करो, एलएलएम में एडमिशन लो। साथ में अगर आपको टीचिंग फील्ड में आगे जाना है, लॉ के बच्चों को पढ़ाना सोच रहे हो अगर, तो फिर आप आ जाना यहाँ से। आप एक यहाँ पे इंटर्नशिप के थ्रू यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ से आप मैक्सिमम बच्चों को पढ़ा पाओगे और अपने अंदर जो आपकी कैपेबिलिटी है पढ़ाने की उसको डेवलप कर पाओगे। ठीक है, साथ में याद रखना जो बैच होगा ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे। ऐप डाउनलोड कर लेना, और जैसे एंट्रेंस एग्जाम कोई डेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सिलेबस के बाद से क्वेश्चन नहीं आता है, उतना ही पढ़ना जो सिलेबस में दिया गया है। ठीक,
बाकी आओ अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन ले लो, ठीक है। फिर साथ में हम बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।